हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी नोटिफिकेशन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में अध्ययनरत होंगे। आज हमारे इस सेशन का उद्देश्य है राजस्थानी विषय से या राजस्थानी भाषा से आप स्कूल एजुकेशन के अंतर्गत लेक्चरार का पेपर दोगे तो या फिर यूँ कह सकते हैं कि स्कूल लेक्चरार की तैयारी आप किस प्रकार से कर सकते हो और उसके लिए क्या रणनीति हमें बनानी पड़ेगी, क्या पाठ्यक्रम है, पिछले वर्षों के पेपर क्या हैं, पिछली जो कट ऑफ थी वो क्या रही थी, ये सभी जानकारी हम लेकर चलेंगे। और सबसे पहले हम देखेंगे पाठ्यक्रम, उसके बाद में देखेंगे कट ऑफ जो पिछली क्या रही थी, कितनी सीट थी, आगे की क्या संभावना है, कितनी सीट आने की संभावना है और कट ऑफ की भी क्या संभावना है और किस तरह से आप पढ़ें, और वो सब जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट भी लिखिएगा और बताइएगा कि आप कहाँ से हैं और कब से आप तैयारी कर रहे हैं। क्या पिछली बार आपने राजस्थानी से लेक्चरर का पेपर दिया था या नहीं दिया था और कितने टाइम से आप तैयारी कर रहे हैं, वो सब आप अपने अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। तो उन कमेंट्स के माध्यम से हमें प्रेरणा मिलेगी और पता चल सकेगा कि आपको किस प्रकार का कंटेंट हमें देना है। यदि आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा इस वीडियो के बाद में तो हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड राजस्थानी के लिए आपके लिए क्लासेस स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको फ्री में कंटेंट मिलने वाला है सारा का सारा और राजस्थानी से संबंधित, और हम आपको पीडीएफ भी दिया करेंगे जिससे आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। आपको लिखने की भी आवश्यकता ज़्यादा नहीं पड़ेगी। इसके अलावा हम ऑब्जेक्टिव भी आपको करवाएंगे, प्रैक्टिस भी आपको करवाएंगे और सिलेबस को राजस्थानी जो भाषा का जो सिलेबस है वो पूरा करवाने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पाठ्यक्रम, देखते हैं कि क्या पाठ्यक्रम था, अभी पाठ्यक्रम क्या है। तो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर यानी आरपीएससी अजमेर के थ्रू जो सिलेबस दिया गया है, सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर इन राजस्थानी विषय में स्कूल एजुकेशन के लिए है, यानी कि स्कूल व्याख्याता के लिए। इसमें पेपर सेकंड यानी जो आपका सब्जेक्ट है राजस्थानी, उसमें क्या पाठ्यक्रम रखा गया है वही हम देखने वाले हैं। जीके का सभी में कॉमन होगा, चाहे आपके पास कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी हो, एसएसटी हो, राजस्थानी हो या अन्य कोई विषय हो, तो भी आपका जीके का सबका सेम रहेगा। तो राजस्थानी में आपका क्या पाठ्यक्रम रहने वाला है वो हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले खंड फर्स्ट दिया गया है, उसमें है उच्च माध्यमिक स्तर, यानी कक्षा 12वीं तक के लेवल का जो है वो आने वाला है। उसमें राजस्थानी भाषा से संबंधित आपको जानकारी होनी चाहिए, जैसे राजस्थानी भाषा का उद्भव और विकास कब हुआ, कैसे हुआ, ये वो सब जानकारी और समय के साथ में, और महत्वपूर्ण जो विद्वान हैं उनके कथन इत्यादि पुस्तकें वो सब भी आपको ध्यान होनी चाहिए। तो उसके बाद में है राजस्थानी की विभिन्न बोलियां हैं जो, और उनका क्षेत्र क्या है बोलियों का और उन बोलियों की विशेषताएं क्या है, वो सब आपको पढ़ना है विस्तार से। उसके बाद में है राजस्थानी एक स्वतंत्र भाषा और भाषा वैज्ञानिक तत्व, यानी कि वैज्ञानिक रूप में राजस्थानी भाषा की क्या प्रमुखता है, क्या विशेषता है, वो हमें बताना है। उसके बाद में प्रमुख लिपियाँ जैसे मुंडिया और देवनागरी के बारे में पढ़ना है। एक बात मैं आपको बता दूं कि राजस्थानी की जो लिपि है वो मुंडिया है, लेकिन वर्तमान में आपसे पूछा जाए कि लेकिन वर्तमान में राजस्थानी लिखी जाती है वो देवनागरी में ही लिखी जाती है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। यानी कि वर्तमान में आप जो लिपि लिख रहे हो राजस्थानी के लिए वो देवनागरी ही है, यानी कि देवनागरी जो हिंदी के लिए आपको प्रयुक्त कर रहे हो वही की वही राजस्थानी के लिए प्रयुक्त करनी है। लेकिन शुरुआती क्या है, मुंडिया लिपि है इसकी मुख्य जो मूल। उसके बाद में है 2 नंबर बिंदु है राजस्थानी भाषा व्याकरण और काव्यकोश। इसमें राजस्थानी वर्णमाला के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में संज्ञा सर्वनाम और क्रिया संरचना से संबंधित आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर राजस्थानी भाषा की विशिष्ट ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं और शब्दों के परिवर्तित रूप और अर्थभेद के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए।
उसके बाद में पर्यायवाची शब्द हैं वो कुछ ही दिए गए हैं, बहुत कम हैं, यानी कि हिंदी वगैरह सब्जेक्ट से तो आप बहुत अच्छे हो, बहुत फ़ायदे में हो, क्योंकि इनमें बस 7-8 ये नाम दे दिए, इनकी आपको पर्यायवाची याद करने हैं। जैसे कि तलवार के पर्यायवाची, घोड़े के, ऊँट के, पानी, वीर, सूर्य, हाथी, कमल, बादल, भूमि, इतने ही आपको पर्यायवाची याद करने हैं। उसके बाद में आपको अलंकार तैयार करना है, वेण, सगाई और उसके भेद। अब एक बात और बता दूं, जो कॉलेज लेक्चरर है ना, वहाँ पर भी साहित्यक ये हिंदी में आता है वेण सगाई, और आपको एक ही अलंकार याद करना है, वेण सगाई, ठीक है, और उसके भेद याद करने हैं। उसके बाद में छंद, दुहा छंद और उसके भेद, यानी छंद भी आपको एक ही तैयार करना है, दुहा छंद, और उसके भेद यानी उसके प्रकार, दुहा छंद के प्रकार आपको याद करने हैं। उसके बाद में काव्य दोष जो हिंदी में भी होते हैं, उसी प्रकार अंध दोष, छबकाल, पांगड़ो, हीन और निनंग, तो ये काव्य दोष हैं, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद में शब्द शक्तियाँ पढ़नी हैं, ये हिंदी में होते हैं, ये राजस्थानी में अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, 3 प्रकार की शब्द शक्तियाँ होती हैं। मैं आपको बहुत अच्छे से करवाऊँगा ये, क्योंकि मैंने हिंदी भी पढ़ी है, राजस्थानी भी पढ़ी है। उसके बाद में खंड 2 स्नातक स्तर, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल का, किसी ने बीए कर रखी है तो उस लेवल का, यानी जो बीए तक मैटर होता है राजस्थानी का, वो आपको यहाँ से पढ़ना है। राजस्थानी साहित्य का इतिहास, राजस्थानी साहित्य का कालगत अध्ययन करना है आपको। आदिकाल हिंदी में इसी प्रकार से होता है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, लेकिन इसमें मुख्य रूप से 3 काल होते हैं राजस्थानी में, ठीक है। तो आदिकाल की परिस्थितियाँ क्या थी और आदिकाल की साहित्यिक प्रवृत्तियाँ क्या थी, यानी प्रवृत्तियों का मतलब होता है विशेषताएं, मुख्य मुख्य क्या लक्षण थे, उसे बोलते हैं प्रवृत्तियाँ। प्रमुख रचनाकार कौन कौन से आपको पढ़ना है, सिर्फ वज्रसेन सूरी पढ़ना है, श्रीधर व्यास पढ़ना है, बादर ढाडी पढ़ना है, सारंगधर पढ़ना है, शिवदास गार्डन पढ़ना है और नरपति नाल्या, ये तो बहुत फेमस है, ये लास्ट वाले तो 3-4, तो आपको विशेष रूप से सिर्फ ये इतने ही कवि पढ़ने हैं, सिर्फ आदिकाल में, ठीक है। उसके बाद में आपको मध्यकाल में क्या पढ़ना है, मध्यकाल को 2 भागों में बांटा गया, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल की परिस्थितियाँ क्या थी, वही साहित्यिक प्रवृत्तियाँ भी इसकी बतानी है। प्रमुख रचनाकार में इसमें आपको ईसर दास बताना है, मैं आपको पढ़ा दूंगा बहुत अच्छी तरह से। दुर्सा आडा और पृथ्वीराज राठौड़, हेमरतन सूरी, माधोदास दत्तवाड़िया और सयाजी झूला। कभी मैंने एमए की थी तो फाइनल में मैंने ईसर दास लिया था वैकल्पिक सब्जेक्ट, तो अच्छी तरह से याद है मुझे। उसके बाद में उत्तर मध्यकाल में जो परिस्थितियाँ क्या थी, साहित्यिक प्रवृत्तियाँ आपको बतानी है। इसमें आपको पढ़ना है मीराबाई, बहुत इजी है लेकिन इनकी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। दादू दयाल, सुंदरदास जी है वो दादू के शिष्य थे, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में जाम्बू जी, उसके बाद में जसनाथ जी, बीकानेर कतरिया सर वाले, फिर रामचरण जी, सहजोबाई, गौरीबाई, कृष्णा आडा, मोहनौर नैन श्री ख्यात हैं। उसे दूसरा उपनाम मुख्य क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नरहरि दास बारट, उसके बाद में कृपाराम खिड़िया और बांकीदास, ये सब आपको पढ़ने हैं मध्यकाल के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद में पढ़ने आपको आधुनिक काल में परिस्थितियाँ वही सेम चीज़, और साहित्यिक प्रवृत्तियाँ और प्रमुख रचनाकार, यानी कि आदिकाल में, मध्यकाल में और आधुनिक काल में, तीनों में आपको परिस्थितियाँ पढ़नी है, प्रवृत्तियाँ पढ़नी है और विशेषताएं पढ़नी है, प्रमुख रचनाकार पढ़ने हैं। उसके बाद में आपको अलग अलग बांट दिया गया, इनमें भी पद्य के अलग हैं और गद्य के अलग हैं। तो पद्य भाग में यानी जो कविता टाइप होते हैं जिसे हम गा सकते हैं, जिसे गीति काव्य बोलते हैं, वही सब सारे के सारे जो हैं पद्य में आते हैं, ठीक है। तो इसमें है सूर्यमल मिश्रण एमए फाइनल में पहले पेपर में है, वीर सत सही लगी हुई है उनकी रचना है। मैं आपको बता दूं, आपने कर रखी है एमए, और यदि कर रहे हैं एमए फाइनल में है तो वीर सत सही है, ठीक है, पहला पेपर में आती है। रामनाथ कविया, शंकरदान सामू और केसरी सिंह बारट बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके बारे में आप जानते होंगे। चतुर सिंह, गणेशी लाल व्यास, उस्ताद कन्हैयालाल सेठिया, बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही अच्छी अच्छी इनकी कविताएं हैं, मिंजर लीलटांस वगैरह। हम बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, रिलैक्स होकर पढ़ेंगे, पेपर से पहले आपको सारा सिलेबस करवा दिया जाएगा। चंद्र सिंह बिरकाड़ी है, बिरकाड़ी इनका गांव है, ये नाम नहीं है, बिरकाड़ी इनका गांव का नाम है, ये इन्होंने अपने नाम के आगे लगा लिया, चंद्र सिंह बिरकाड़ी। नारायण सिंह सत्य प्रकाश जोशी की जो राधा रचना है वो एमए फाइनल में लगती है शायद तक। उसके बाद में गिरधारी सिंह पढ़ियार, मैं एमए वालों को पढ़ा रहा हूँ, एमए के लिए प्रीवियस और फाइनल के लिए मैंने क्लासें डाली हैं, सेकेंड ईयर की चल रही है, ठीक है। तो उनमें मैं ये चीज़ें पढ़ाता हूँ, जैसे चंद्र सिंह बिरकाड़ी है, लेकिन उनके बिल्कुल बेसिक चीज़ें पढ़ाई जाती हैं उनको, बस पेपर में पास हो जाए। लेकिन आपको फर्स्ट ग्रेड वालों को बहुत ही
विस्तार से और बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से नोट्स टाइप में अच्छी तरह बिंदुवार पढ़ाएंगे। अब है गद्य। शिवचंद्र भारतीय पढ़ना है आपको, मुरलीधर व्यास पढ़ना है, सूर्यकरण पारिक पढ़ना है, गिरधारी लाल शास्त्री पढ़ना है, नेम नारायण जोशी, मनोहर शर्मा, नरसिंहपुर राजपुरोहित, सांवर दैया, यादवेंद्र शर्मा, गोविंदलाल माथुर, अन्नाराम सुदामा, लक्ष्मी कुमारी चूड़ामत। इनकी एक कविता है, बहुत ही प्रसिद्ध है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। विजयदान देता है, बहुत ही प्रसिद्ध है ये, और ये एक संस्थान से संबंधित है, रूपायन संस्थान से। तो उस संस्थान की स्थापना कब हुई थी आपको पता है तो कमेंट जरूर करिएगा। उसके बाद में है बैजनाथ, करणीदान बारट, जहूर खां और अर्जुन देव चारण। इतने ही आपको पढ़ने हैं इसमें। अब लास्ट में है राजस्थानी पद्य और गद्य रूप परंपरा है जो, उसमें आपको जो विधाएं हैं वो पढ़नी है, यानी रासो किसे कहते हैं, और रासो के अंतर्गत मुख्य मुख्य रचनाएं हम पढ़ लेंगे, और प्रमुख जो कवि हैं रासो से संबंधित वो पढ़ लेंगे। उसके बाद में वेली क्या होती है, वेली क्या विशेषताएं हैं, किस प्रकार से उसमें वर्णन किया जाता है, कौन कौन से वेली वाले जो प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद में फागु, चौपाई, ठीक है, प्रवाड़ा संधि, बारहमासा, विवाह लो, धमाल, चैत्य परिपाटी, निशाणी, गीत और सतसई, ये सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। गद्य में कौन कौन सी है, वचनिका क्या होती है, द्ववेद क्या होते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, ख्यात प्रशंसा में, राजाओं की प्रशंसा में जो लिखी जाती है। वात एक प्रकार से कहानी टाइप होती है, उसे हम वात कहते हैं, ठीक है, राजस्थानी में। विगत और वंशावली, वंशावली के नाम से ही पता चल रहा है वंशावली, ठीक है। गुरुवावली, बालाबोध, टिक्का और टब्बा। टिक्का बोलते हैं पहले से कोई रचना हो चुकी है और उसका हम अपनी भाषा में अनुवाद करके लिख रहे हैं, अपने हिसाब से उसको चेंज करके थोड़ा बहुत वैसे के वैसे उतार रहे हैं, मतलब कॉपी कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं टिक्का। आधुनिक विधाएं में आपको कहानी पढ़नी है, राजस्थानी की कहानियाँ है वो पढ़नी है आपको, इम्पोर्टेंट, और कहानी की क्या विशेषताएं हैं और कहानी के प्रमुख तत्व कौन से हैं, कथानक क्या होता है, पात्र क्या होते हैं, वो सब चीज़ें हम विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद में उपन्यास में पढ़ेंगे, नाटक पढ़ेंगे, एकांकी, निबंध और सहस्मरण, ये सब चीज़ें हैं आपको इसमें पढ़नी है। साहित्य के अंतर्गत ये सब साहित्य पूरा हुआ। अब आपको पढ़नी है स्नातकोत्तर लेवल की, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन यानी MA लेवल का जो मैटर है वो अब आपको पढ़ना है। राजस्थानी लोक साहित्य और संस्कृति, इसमें आपको लोकगीत पढ़ने हैं, लोक कथा पढ़नी है, लोक गाथा पढ़नी है, लोक नाट्य पढ़ने हैं, लोकोक्ति, मुहावरे वगैरह ये सब पढ़ने हैं, ठीक है। लोकगीत आपको पता ही है, कथा आपको पता होगा, लोक गाथा और कथा में फ़र्क होता है, यही इसी चीज़ में मार खाते हैं सारे के सारे। तो इन दोनों चीज़ों को विशेष रूप से हम अलग अलग अच्छी तरह से पढ़ेंगे। लोक नाट्य और नृत्य अलग अलग होते हैं, तो हमको नृत्य नहीं पढ़ने हैं इसमें, नृत्य छोड़ने हैं इसमें, हमें सिर्फ लोक नाट्य करने हैं। जिस प्रकार से रम्मत वगैरह है ना वो सारे नाट्य हैं, और गीत करने हैं, नृत्य नहीं करने हैं। उसके बाद में राजस्थान के जो लोक देवी और देवता हैं वो हमें पढ़ने हैं, लोक उत्सव पढ़ने हैं, मेले पर्व और तीज त्यौहार वगैरह ये पढ़ने हैं। फिर लोक कला में मांडना और सांझी 2 ही पढ़ने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। कई किताबों में नई आती है आजकल, क्योंकि पहले तो आती नहीं थी, आजकल कुछ ना कुछ छपने लगी हैं, तो उसमें फालतू कचरा डाल देते हैं। तो सिलेबस के हिसाब से चलना है, सिलेबस के हिसाब से चलोगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि पोस्ट है ना, पिछली बार लगभग 4 ही आई थी, अब हिसाब लगा लो। इस बार ज़्यादा से ज़्यादा 20 से कम रहेगी, लेकिन 20 से ज़्यादा नहीं आएगी। यदि फर्स्ट ग्रेड की जो पोस्ट, टोटल पोस्ट यदि 5000 के करीब होगी तो आपकी संभावना है कि 10 से प्लस पोस्ट आ जाए, ठीक है। वरना कम ही चांस है कि 10 से ज़्यादा आए, मेरे हिसाब से 10 से कम रहने की संभावना है। लेकिन फिर भी कट ऑफ है वो दूसरे पेपर के बराबर ही रहती है, क्योंकि राजस्थानी वाले स्टूडेंट भी तो कम है। इसलिए आप यदि अच्छे से तैयारी करोगे ना तो आपके पास बहुत टाइम पड़ा है अभी तक, और आप सिलेक्शन ले सकते हो। अब है राजस्थानी काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र में आपको साहित्य का स्वरूप और विवेचन पढ़ना है, रस सिद्धांत के बारे में पढ़ना है, रस निष्पत्ति और साधारणीकरण के बारे में। इसके बाद में ध्वनि सिद्धांत है और वक्रोक्ति सिद्धांत है। ये सारे के सारे हिंदी में भी होते हैं, लेकिन राजस्थानी में आपको पढ़ने हैं, राजस्थानी भाषा के माध्यम से ही पढ़ने हैं, और भाषा भी राजस्थानी ही आएगी, ठीक है। और अब एक बात और इम्पोर्टेंट, ये जो मनोविज्ञान है ना ये अब नहीं आएगा सब्जेक्ट में मेरे हिसाब से, क्योंकि अब चेंज कर दिया गया है। और ये मनोविज्ञान है जो है वो क्या है, फर्स्ट पेपर में डाल दिया, आपके जीके वाले में आएगा। तो अब एक बात और ध्यान रखना, जो मनोविज्ञान था ना पहले वो राजस्थानी भाषा में ही आता था, ठीक है। मैं आपको वीडियो बना के डाल दूंगा पिछले जो सालों में जो मनोविज्ञान के जो आए हैं ना प्रश्न, अभी तक शायद तक 3 पेपर के मेरे पास हैं,
यानी 30, 60 और 90 क्वेश्चन मैं डाल दूंगा जो राजस्थानी में पूछे गए हैं, ठीक है, अलग से वीडियो बना करके। लेकिन अब राजस्थानी में नहीं आएगा। मनोविज्ञान है वो आप मनोविज्ञान के लिए साधारण गाइड ला सकते हो जो हिंदी वर्जन हो, ठीक है, राजस्थानी वर्जन नहीं आएगा, क्योंकि जीके में डाल दिया तो ऑलरेडी वो हिंदी में ही पूछेंगे आपसे, राजस्थानी में नहीं बन के आएगी। लेकिन मनोविज्ञान तो वही रहनी है, चाहे आप राजस्थानी में पढ़ो या फिर हिंदी में पढ़ो, ठीक है। तो अब ये पार्ट है वो आपको ध्यान रखना है, इसमें नहीं आएगा। अब ये है आईसीटी, ठीक है। आईसीटी में क्या है, आपको संप्रेषण, सूचना संप्रेषण तकनीकी है वो संप्रत्या पढ़ना है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वगैरह ये पढ़ने हैं, और प्रणाली उपागम का अनुदेशन पढ़ना है, कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम जिसे हम CAL बोलते हैं, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग बोलते हैं, ठीक है। और ये है कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन और आईसीटी शिक्षा शास्त्र समाकलन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। इतना है आपका सेकंड पेपर का सिलेबस। अब आपको इसमें टोटल क्या है, 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और 300 अंक होंगे। ये सब्जेक्ट का है। जीके के आपको अलग से 75 प्रश्न पूछे जाएंगे, मैं बता देता हूँ, 75 प्रश्न पूछे जाएंगे और 150 अंक का जीके का आपको पेपर होगा और 300 अंक का ये होगा, ठीक है। तो टोटल हो गए 450 अंक। 450 अंक का आपका पेपर आएगा, दोनों पेपर होंगे। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखना है कि दोनों पेपर में आपके 40-40% होने चाहिए। यदि आपके जीके में 40% नहीं हुए तो आपका सब्जेक्ट कोई नहीं चेक करेगा, आप फेल हो जाओगे। तो जीके की प्रॉपर आपको तैयारी रखनी है। जीके की तैयारी मैं आपको नहीं करवाऊंगा, जीके के लिए आपको यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर मिल जाएंगे, लेकिन राजस्थानी के लिए नहीं है, तो राजस्थानी के मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है। तो अब देखते हैं हम पिछले वर्ष की कट ऑफ वगैरह वो देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये है आरपीएससी का जो रिजल्ट आया था जो 2020 में 3 दिसंबर 2020 को आया था। ये भर्ती है 2018 वाली, ठीक है, 2018 वाली भर्ती का रिजल्ट, ये एग्ज़ाम वगैरह होके 3/12/2020 को आया था। उसमें हम पढ़ सकते हैं कि आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग हेतु आयोजित प्राध्यापक राजस्थानी स्कूल शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2018 के अंतर्गत पात्रता की जांच हेतु विस्तारित सूची दिनांक 23/6/2020 को जारी की गई थी। उक्त विचारित सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों की पात्रता जांच काउंसलिंग के माध्यम से करवाएगी। पात्रता जांच काउंसलिंग उपरांत निम्नलिखित रोल नंबर वाले अभ्यर्थियों को आरक्षित सूची में सफल घोषित किया गया। उक्त सफल अभ्यर्थियों की वरीयता क्रमांक इसके रोल नंबर के प्रमुख कोष्टक में अंकित है। विभाग द्वारा निर्धारित समय में मांग प्राप्त होने पर आयोग द्वारा इन विद्यार्थियों के नाम नियुक्ति हेतु अभिस्थापित किए जा सकेंगे, ठीक है। तो ये है इनको नियुक्ति मिली थी। ये 4 रोल नंबर आप देख सकते हो कितने भाग्यशाली हैं ये चारों। 4 कैंडिडेट थे, ये इनके रोल नंबर और रैंक हैं। टोटल कैंडिडेट 4 हैं, संख्या 4 हैं, और ये आप कट ऑफ देख सकते हो। अब आपको इतना सब बताने की ज़रूरत नहीं है। जनरल है, ओबीसी है, ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, 96 पॉइंट कुछ है, बिल्कुल कम गई है ये तो। लेकिन आपको इस पर ध्यान रखना है कि 277.61 है वो जनरल की गई थी और 276.31 है वो गई थी। और इसमें डेट ऑफ बर्थ है वो भी मेंशन की गई है कट ऑफ के हिसाब से, तो आपको ये भी ध्यान रखनी है। लेकिन अब देखो, आप 450 में से इतनी गई थी आप इसकी, तो अब आपको कितने लेने होंगे आप सोचिए। कितने साल हो गए, 2020 के बाद में 24 आ गया, 25 से पहले संभावना नहीं है। 25 में एग्ज़ाम होगा, लास्ट तक होगा तो, और आप मान के चलिए भी आपके 300 प्लस नंबर होने चाहिए सिलेक्शन के लिए आपके पास। आप मान के चलो 310, मैं मानता हूँ कि 310 नंबर आपके होने चाहिए। और पोस्ट की संभावना कितनी हो सकती है, 10 तक हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि यदि 5000 भी आएगी ना फर्स्ट ग्रेड की, मुश्किल है अब की बार, कम ही आने की संभावना है। बाकी यदि आएगी ना तो हो सकता है 5000 तो आ ही जाए, 5000 के करीब बनाएंगी, तो उसमें 10 एक सीट हो सकती है राजस्थानी की। लेकिन ज़्यादा हम बता नहीं सकते कि अपने हिसाब से तुक्के लगाए, अच्छी नहीं बात है, क्योंकि 4 आई थी, अब बढ़ोतरी भी होगी थोड़ी बहुत, तो 2-4 सीटों की हो सकती है, अब ज़्यादा नहीं होगी, 10 से कम आने की संभावना है। लेकिन फिर भी यदि आप तैयारी करोगे तो और जो सब्जेक्ट है ना, जिस प्रकार से हिंदी वगैरह, तो उससे आप बेहतर होगे, क्यों उनमें कंपटीशन ज़्यादा है, स्टूडेंट भी ज़्यादा है। इसमें स्टूडेंट बहुत कम है और तैयारी करने वाले बहुत कम है, मैटर भी बहुत कम मिलता है, हर जगह क्लासेस वगैरह भी नहीं है।
तो आप राजस्थानी से तैयारी कर लिए, खूब मन लगा करके करिए, अभी लग जाइए, दिन रात एक कर दीजिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, ज़रूर होगा और ज़रूर होगा। इसी के साथ आज के लिए धन्यवाद। और जो राजस्थानी का जो पिछले वर्ष का पेपर है उसका मैं वीडियो अलग से डाल दूंगा, और साइको के लिए भी मैं जितने अब आज तक मेरे पास लगभग 90-100 क्वेश्चन है जो राजस्थानी में पूछे गए हैं वो सारे मैं डाल दूंगा। राजस्थानी भाषा माध्यम भाषा में है, वो वर्जन भी उनका राजस्थानी है, लेकिन अब मनोविज्ञान है वो हिंदी में आएगी, आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, इन जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी राजस्थानी से आपके दोस्त या कोई रिलेटिव्स तैयारी कर रहे हैं राजस्थानी से तो उन तक ये वीडियो ज़रूर भेजिएगा। धन्यवाद।